जैसा आपने देखा कि मैंने फॉरेन टूर भी कर लिया है, गाड़ी भी ले ली है, होम फंड भी है, सब कुछ आ रहा है। और ये सब कुछ एक बस इस सिस्टम के बदौलत है। यानी कि आप चाहो ना कि मतलब ढूंढना, चिराग लेके भी ढूंढो तो भी नहीं मिलता। ये कुछ नसीबों के लोगों के नसीब में ही आता मोदी केयर। हर किसी के पास नहीं आता मोदी केयर। मोदी केयर यदि आपके पास आया तो आप उन नसीब खुश नसीबों में से हैं, जो कि भगवान चाहता है कि आपको ये सारी चीजें मिले। तो अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए और मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हमें जो भी सीखना है ना, जैसे छोटे छोटे स्टेप हमने सर अभी बता रहे थे, बहुत छोटे छोटे स्टेप है जिससे कि आप इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है कि हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन क्या करना पड़ेगा कि हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि आज की मांग क्या है, आज क्या चीज चलने वाली है, आज क्यों जरूरी है हमें अपने आप को परिवर्तित करना। क्योंकि यदि परिवर्तित नहीं करोगे आप, तो कई ऐसी जो जिन्होंने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तन नहीं किया है, वो आज मार्केट से बाहर हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, HMT घड़ी का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आज HMT घड़ी का कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने परिवर्तन नहीं किया। दूसरी बात देखें, कोटेक एक बहुत बड़ा नाम था रील में, लेकिन उन्होंने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया और आज मार्केट से बाहर है। ऐसे ही आप नोकिया को देख लीजिए। नोकिया एक बहुत बड़ा नाम, मार्केट में ब्रांडेड नेम था, और ब्रांडेड नेम होते हुए भी आज मार्केट से बाहर है। क्यों? क्योंकि जब वो चेंज करना था, उन्हें स्मार्टफोन आ रहे थे, और जब उन्होंने अपने स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं किया, और आज हर घर में जहां पहले नोकिया बोलता था, आज अलग अलग कंपनियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। तो यही चीजें हमें क्या परिवर्तन करके, परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। समय में परिवर्तन करते रहोगे तो आप आगे तक बढ़ पाओगे। यदि आप चाहोगे कि मैं वो जो कर रहा हूँ वही करता रहूंगा और मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, तो वो संभव नहीं है। आपको वही मिलेगा जो आप करते आ रहे हैं। और यदि आप कुछ नया करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ एक चीज और होती है, वो होता है ट्रेंड। हमें परिवर्तन करना कब है, किस स्थिति में हमें परिवर्तन करना है, वह है ट्रेंड। ट्रेंड के अनुसार हमें परिवर्तन करना पड़ता है। ट्रेंड की मैं बात करूं कि 1980 में एक ट्रेंड आया था प्लास्टिक का। लोगों ने बहुत मना किया था कि यार प्लास्टिक नहीं चलेगा और पीतल के बर्तन बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब प्लास्टिक लॉन्च हुआ और आज आप देख सकते हैं कि हर घर में हर चीज प्लास्टिक की बनी हुई है। तो वो एक ट्रेंड था। जब आप उस ट्रेंड में शामिल होते हैं तो आप सक्सेस की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कई ट्रेंड आए हैं, जैसे आप एसटीडी पीसीओ का देख लो। एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया था उस समय। जिन्होंने भी एसटीडी पीसीओ बनाए होंगे वो बहुत बड़ा अच्छा कमाए होंगे, क्योंकि लोगों ने 10-10 पीसीओ एक साथ चलाए। ऐसा ही ट्रेंड आया कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बारे में नेगेटिव बहुत बोला गया कि ये तो मतलब हैंग हो जाएगा तो सारे खत्म हो जाएंगे, हमारे जो बायोडाटा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत वो करने के बाद भी जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, आज वो बहुत पीछे हैं। और जिन्होंने कंप्यूटर को स्वीकार कर लिया, आज वो बहुत आगे हैं। तो इसी तरह से हमें क्या है, चेंज करते रहना पड़ेगा। बात करते हैं हम जॉब जॉब की। जॉब क्या है? जॉब एक बंदिश है। ये सही बात है कि जॉब हमें भूखा नहीं मरने देती, लेकिन ये भी सही बात है कि वो आगे बढ़ने भी नहीं देती। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ जॉब के साथ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। जॉब को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल मार्केटिंग किया है। और 10 साल में जब एक चीज आती है मंडे मॉर्निंग, तो अटैक की प्रॉब्लम वाली जैसी स्थिति होती है। तो क्या होता है कि जब आप सुबह सुबह संडे का एंजॉय करके रखे हो और रात भर मजे लिए हैं आपने, और सुबह जब मंडे का सुबह होती है तो आपकी क्या स्थिति होती है वो मैं बहुत अच्छी तरह से आता हूँ। क्योंकि जब मंडे को सुबह ऑफिस जाया करते हैं और वहां पर हमें एक चीज मिलती है, वो है बॉस। और साथ में मिलता है बॉस का डंडा। क्यों? क्योंकि उसे जाना है। उसे पता है कि आज मैं जब भी जॉब पे जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे लिए जॉब के साथ साथ मेरा काम निश्चित क्या कर रखा होगा बॉस ने। और बॉस ने सारी चीजें जो मुझसे करवानी है वो सारी पहले से निश्चित कर रखी होगी। साथ में उन्होंने ये और कर रखा होगा कि यदि मैं जॉब करूंगा तो इस बंदे से कितना मुझे काम लेना है वो मुझे सोचना पड़ेगा। यही चीज सोचते हैं। और हम सोच सकते हैं कि यार जॉब में हम करना क्या चाहते हैं, क्या जॉब से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? यदि मैं कहूंगा तो मैं तो ना ही कहूंगा, और आप
देख सकते हैं कि आपके जॉब से सपने पूरे होते या नहीं होते। तो चलिए, आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी पीपीटी से आप आज की प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ और पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। धीरेन्द्र जी, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो और बहुत शानदार ट्रेनिंग कर रहे हो, मजा आ गया। थैंक यू सर, ये तो मैंने पहले ही सोचा था और आपको पहले बता दिया था कि सर आज मैं वो ट्रेनिंग करूंगा जो मेरे एफर्ट से बहुत ज्यादा ऊपर होगी। और सर जैसा हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्यों है इसका जरूरी स्क्रीन नेटवर्क बड़ा करिए मार्केटिंग। सर, इसका स्क्रीन बड़ा करिए, स्क्रीन। स्क्रीन थोड़ा बड़ा करना। हाँ, इसका स्क्रीन फुल साइज कर दो। 2 मिनट फुल साइज। हाँ, आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको ना फुल स्क्रीन करो। हाँ, कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खास बात है ना, वो ये है कि आप कितने एक्साइटमेंट से बताते हैं। मान लीजिए आप सोना बेच रहे हैं, लेकिन आप में एनर्जी नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार पता नहीं क्या बेच रहे हैं, ये पीला कलर का कुछ है। लेकिन अगर पीतल को भी अगर आप एक्साइटमेंट के साथ बताएंगे ना, तो लोग सुनेंगे। देखो, अक्सर हमने देखा है कि आपने उनको जानते हो, जो ये खेल जो करते हैं, जो जादू करते हैं, जो मनोरंजन करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं सबसे पहले? याद करो आप अपने पुराने दिन, जब हम छोटे थे, या अपने आस पड़ोस में आज भी हम देख सकते हैं। जो वो मदारी होता है, जो डमरू बजाता है सबसे पहले, वो एक चौराहे के बीच में आता है, फिर वो आगे की तरफ जाता है, डमरू बजाता है, फिर पीछे जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है। इस तरीके से वो चारों तरफ जाता है और डमरू बजाता है। और लोगों को क्या, वो अट्रैक्ट करता है, एक माहौल बनाता है। और जब लोग आ जाते हैं, तो फिर वो क्या, अपना खेल दिखाना शुरू करता है। और लोगों के पास में समय नहीं होता है ना, कोई सिलाई कर रहा होता है, कोई किराने की दुकान पे होता है, कोई जूस की दुकान कर रहा होता है। लेकिन हर व्यक्ति, क्योंकि वो माहौल बना देता है, तो हर व्यक्ति वहां पर उसका खेल देखने आता है। और गोला बनाकर लोग खेल देखते हैं। और जब माहौल बन जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ इनाम भी देकर जाते हैं। तो यही आपको करना है। आपको भी क्या करना है, अगर आपने माहौल अच्छा बनाया है, तो लोग क्या आपको सुनेंगे, अगर आप में एक्साइटमेंट है तो। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप में जोश कितना है, आप में खुद में कितना कॉन्फिडेंस है, किस जो आप बात बता रहे हैं। और हमारा बिजनेस तो रिकमेंडेशन का है। मोदी के एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, आपने केवल इनको रिकमेंड करना है। रिकमेंड करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, फायदे दिलाते रहिए, और आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है सर, स्क्रीन दिख रही है पूरी? हाँ बिल्कुल। और अच्छा कर सकते हैं तो कर लीजिए सर, अच्छा, कोई और बड़ा दिक्कत नहीं करना है, है क्या अपने घर सर? की मीटिंग है। और बड़ा करना है क्या सर? हाँ, इसको और बड़ा कर लीजिए सर। ठीक है सर। फुल स्क्रीन कर लो इसको। हाँ कर लेना। हाँ, इसमें जाओ, आप ठीक है कहीं ना सर। कहीं होगा। ये कह रहे राइट क्लिक करके फुल स्क्रीन होगा। ऑप्शन वो तो अभी मैं ठीक है चला सर, इतनी दूं, ही ठीक है। मैं चला दूं क्या इधर मेरी तरफ से? आप मुझे नेक्स्ट बोलते रहना, मैं करता रहूंगा, कोशिश कर लो आप। ठीक है सर, इतनी बड़ी स्क्रीन। मैं चला दूं, मेरी तरफ से फुल स्क्रीन आ जाएगी। चला दीजिए सर, चला दीजिए।
एक मिनट, तो आप अपना स्क्रीन रोको, ठीक है आप ये स्क्रीन हटाओ अपनी। आप ये अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करो। ठीक है। ठीक है, अब मैं शो कर देता हूँ, एक मिनट। नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ चलिए सर, अब आप नेक्स्ट बोलते रहिएगा, मैं इसको आगे करता रहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और वापस अपन ट्रेनिंग की ओर चलते हैं। क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग? जैसा मैंने बताया था कि मंडे मॉर्निंग जो होती है क्या प्रॉब्लम देती है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन जरूरी है, क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लीडर्स आपको बताते हैं क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। कई बड़े बड़े लीडरों ने इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 1 करोड़ रुपए आपको बना के दे सकती है? यदि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये बहुत जरूरी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। नेक्स्ट सर। बड़े सपने जरूरी है क्या? वास्तव में जरूरी है बड़े सपने देखना? बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन बड़े कब होते हैं? जब वो इच्छाएं को पूरी करना चाहता है। तो बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है, और साथ में सपने लिखना बहुत से भी ज्यादा जरूरी है। यदि सपने देख रहे हैं और उसे आप नहीं लिख रहे हैं तो वो कभी आपके पूरे नहीं हो सकते। लेकिन यदि आपने सपने लिखे हैं तो वो पूरे हो सकते हैं। सपनों पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो कि हमारे जीवीडी लीडर आलोक मुदगल जी सुनाते हैं। और स्टोरी कुछ ऐसे है कि यदि आप, एक बार क्या है, एक व्यक्ति मार्केट में सब्जी लेने जाता है, और सब्जी लेने के लिए जब वो मार्केट में जाता है तो उसे एक ऐसी दुकान दिखती है जहां पर लिखा होता है कि यहाँ सपने पूरे किए जाते हैं। तो वो सब्जी का थैला लेकर उस दुकान में चले जाता है, और वहां पर जाके पूछता है क्या वास्तव में सपने पूरे किए जा सकते हैं? तो वहां पर जो रिसेप्शन बैठी होती है वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर सपने पूरे किया जा सकते हैं। तो वो बोलता है क्या करना होगा? वो बोलती है कि एक कागज और पेन देती है कि अपने सपने लिख दीजिए। लेकिन वो बोलता है कि सपने लिखने से पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ यदि सपने लिखने से पूरे होते तो आज सबके सपने पूरे हो जाते हैं। और लिखने से कभी सपने पूरे नहीं होते, ये वो मानने को राजी नहीं था। वो बहुत मतलब बातें करता रहा रिसेप्शनिस्ट से, और माना माना नहीं। तो इसको देखकर वहां के असिस्टेंट मैनेजर आते हैं और वो देखते हैं कि मामला क्या है। और जिस दिन जब उससे पूछते हैं कि क्या मामला है, तो वो बताते हैं कि ये मैडम हमसे पूछ रही है कि आपके सपने लिखे तभी पूरे होंगे। और वो भी बोलता है असिस्टेंट मैनेजर, सर ये तो प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी, तभी आपके सपने पूरे होंगे। फिर भी वो मानने को राजी नहीं था कि वो सपने लिखने से कभी पूरे भी हो सकते हैं क्या। मानने को राजी नहीं है, और वो उनसे अड़ता रहा। इस बीच में वहां के मैनेजर वहां पर आते हैं और वो सारी पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तब उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो वो व्यक्ति बोलता है, सर ये चीज बोल रहे हैं कि लिखने से सपने पूरे हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें समझ जाता है, और मैनेजर बोलता है कि सर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गया हूँ, आप 10 मिनट के लिए बस मेरे साथ आ जाइए। और वो उनको एक रूम में लेके जाते हैं और रूम में बैठाते हैं,
और बोलते हैं मैं 10 मिनट में अभी आ रहा हूँ, आप यहाँ थोड़ा वेट कर लीजिए। और उस व्यक्ति को उस रूम में बैठाकर मैनेजर वहां से बाहर से उसे बंद कर जाता है। 10 मिनट का वेट करने के लिए उसे क्या सहन करना पड़ता है आप देख सकते हैं। 10 मिनट में हम शुरुआत करते हैं वेटिंग की, तो हमें लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है और इधर उधर झांकते हैं। अचानक उस व्यक्ति ने जब झांकना स्टार्ट किया तो एक दीवार पर लिखा था यहाँ पर एक बम है जो 10 मिनट में फटने वाला है। उसने देखा ये तो ऐसे लिखा है और इधर उधर नजरें झुकाकर चलने लगा, देखने लगा और कुछ अपने आप को वापस टाइम पास करने लगा। लेकिन जब वो 2-4 मिनट और निकली और फिर वापस उसी लाइन पर उसकी नजर गई कि यहाँ पर बम है और एक मशीन लगी हुई है जिसपे टाइम चल रहा है, और वो टाइम 5 मिनट पूरा हो चुका था। जब 5 मिनट पूरा हो चुका था तब उस घड़ी को देखते हुए उसका एक पसीना छूटा और वो पीछे से कहां तक गया उसे ही पता नहीं पड़ा। जब उसने देखा कि यार 5 मिनट हो चुकी है और थोड़ा और इंतजार किया, 7 मिनट पूरे हो चुके थे और दरवाजा खुल नहीं रहा था और घड़ी निरंतर चल रही थी, उसमें मिनटें कम होती जा रही थी। अब उसके जो एक पसीना था वो पसीना पसीना होने लग गया और पूरी तरह से जब वो पसीने में लत हो गया, क्योंकि टाइम अब ओनली 2 मिनट बाकी था। 2 मिनट में उसने पूरा प्रयास किया कि इस दरवाजे को तोड़ दूं और बाहर निकल जाऊं कैसे भी करके। जब वो दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा भी बंद था और वो निकल नहीं पाया और उसने देखा कि मात्र 2 मिनट बाकी और पूरा प्रयास करने के बाद, पसीना पसीना होने के बाद, सांसें ऊपर नीचे होने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। मात्र 8 सेकंड बाकी रह गए थे। बम उस पर सेकंड जो चल रही थी, मात्र 8 सेकंड बाकी रह गए थे। 8 सेकंड में भी वो प्रयास करता रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और जब 2 सेकंड बाकी रहे थे तो दरवाजा खुला और वो एकदम उस दरवाजे से बाहर निकला और ऑफिस को तहस नहस करता हुआ इतनी तेज गति से बाहर भागा और भागता गया और इतनी तेज भागा कि उसकी सांसें जब तक चल रही थी वो भागता रहा। और जब वो थक गया तो एक जगह बेहोशी की हालत में पड़ गया। तब उसने देखा कि उसके पीछे एक गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी में वो मैनेजर बैठा था। और जब मैनेजर ने उससे पूछा क्या हुआ सर, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ करते हैं क्या। तो मैनेजर बोलता है सर आपने तो कहा था लिखने से कुछ नहीं होता, वो तो लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको बता सकती है कि लिखने से बहुत कुछ हो सकता है। और यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं यस यस यस। और दोस्तों यदि सपने लिखोगे नहीं तो पूरे भी नहीं होंगे। मैं भी यही मानता था कि सपने पूरे नहीं हो सकते लिखने से। मैंने 1.5 साल मात्र इस असमंजस में गुजार दिया है कि सपने लिखूं या ना लिखूं, लिखूं ना लिखूं। लेकिन एक दिन जब नरेंद्र सर अजमेर आए और उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई और उसमें हमें बुलाया गया और उसमें बस एक ही टॉपिक लिया, सपने लिखने हैं। मैं 1.5 साल व्यर्थ करने के बाद आज उस कॉपी को लेके बैठा था और सपने लिखने लगा था। और सपने लिखने के बाद सोच रहा था कि यार सपने पूरे तो होते नहीं है, ऐसे लिखो जो होंगे ही नहीं। और उसमें मैंने सपना लिखा 5 डीपी ओपन करूंगा। उसमें सपना लिखा एसईडी हूं, प्लेटिनियम नहीं प्रेसिडेंशियल बनूंगा। उसमें लिखा 5 लाख की नहीं 8 लाख की गाड़ी लूंगा। ऐसा जो जिसपे मुझे खुद पे बिलीव नहीं था कि ये हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, और लिख डाला। सर ने कहा था लिख डालो और मैंने वो लिख डाला। और लिखने के बाद आज जब मैं उस डायरी को देखता हूँ तो आज उसमें मेरे नीचे 5 डीपी ओपन भी है और 2 डीपी चल भी रही है। साथ में जो प्लेटिनियम ना करके प्रेसिडेंशियल का टारगेट लिया था, आज प्रेसिडेंशियल भी हूँ। जो गाड़ी 4-5 लाख की ना सोच के 8 लाख की गाड़ी आज मेरे पास है। विदेश यात्रा कर चुका हूँ और हाउस फंड भी आ रहा है। ये सब सर बदौलत एक ही चीज के बदौलत हुआ, वो है सपने। बड़े सपने देखोगे, बड़े सपने देखोगे और बड़े सपने देखकर लिखोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। जो आज मेरे साथ हुआ है वो हर एक व्यक्ति के साथ हो सकता है और हर एक व्यक्ति इन सपनों को पा सकता है। नेक्स्ट सर। सपने तो हमने देख लिए, लेकिन सपनों को सच करने के लिए एक और चीज होती है, कंसल्टेंसी की, यानी लगातार प्रयास। यदि आपने सपने लिख दिए हैं और लिखने के बाद आप उसे मतलब उसके लिए प्रयासरत नहीं है तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। उसको पूरे करने के लिए आपको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार आपको प्रयास करने पड़ेंगे। जब तक
आप सक्सेस ना हो जाए, आपको प्रयास करते ही रहना है। और यही एक सक्सेस मंत्र है। यदि आपने इस मंत्र को ले लिया तो आप सक्सेस को कहां तक लेके जाएंगे या आप डिफाइन कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी सक्सेस कहां तक जा सकती है, लेकिन वो जाएगी जब जब आप लगातार प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सर। माहौल, संगत का खेल है सारा, एकदम। ये जो स्लाइड है आपको ये बताती है कि वास्तव में ये सारा संगत का ही खेल है। यदि आपकी संगत जैसी है, आप उसी तरह से व्यवहार करते हो। आप इसमें देख रहे हैं, यदि मंत्र के साथ आज ये नहीं रानी नहीं होती तो आज रामायण रची नहीं जाती, 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र को नहीं मिलता। और यदि शकुनी के साथ दुर्योधन नहीं होते तो आज महाभारत नहीं होती। महाभारत हुई ओनली संगत के कारण, रामायण रची ओनली संगत के कारण। यदि आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ है जिनकी सोच ही छोटी है, तो आपकी भी सोच बहुत छोटी हो जाएगी। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं जब जॉब करता था तो भी मुझे ऐसा ही लगता था कि यार गाड़ी वालों की तो बात ही नहीं करनी, ना ही गाड़ी वालों के साथ रहना। क्यों? क्योंकि संगत ही ऐसी थी। हम जब जॉब पे जाते थे, 8-10 हजार रुपए मिलते, हम उतने में सोचते और इतना ही करते थे। लेकिन जब संगत बदली तो आज ये चमत्कार हो गया। और चमत्कार बस ओनली एक ही के साथ होता है, वो होता है आपके गुरुजन के साथ। यदि आपने अपनी संगत ऐसे लोगों के साथ बना रखी या ऐसे गुरुओं को पकड़ रखा है जिससे कि वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाली स्लाइड में मतलब अर्जुन, जो कि तीर तीरंदाजी में माहिर था, लेकिन फिर भी उसे एक चीज की जरूरत पड़ी, वो था गुरु। और हमें भी इस सिस्टम में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। और यदि गुरु नहीं बना रखा आपने तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक ऐसा गुरु बना लीजिए जो आपको आगे तक लेके जा सकता है। और एक और चीज है, यदि आपने गुरु का हाथ पकड़ रखा है तो आप सबको भूल सकते हैं, लेकिन गुरु आपको नहीं भूल सकता है। और ये सब संगति का असर होता है। यदि आपने संगति अच्छी कर रखी है, आपकी थिंकिंग उन लोगों से मैच कर रही है जो लोग सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि एक चीज होती है, माहौल आप बनाओ, माहौल आपको बना देगा। यानी कि आप अपना जैसा माहौल बनाओगे, माहौल आपको उसी तरह का बना देगा। तो आज आप अच्छे लोगों के साथ हैं, क्योंकि आज जैसा आप ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि आप विजनरी व्यक्तियों के साथ हैं। और आप निश्चित रूप में आपका माहौल भी अच्छा है, और जब माहौल अच्छा होगा तो आपका माहौल जरूर सक्सेस की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट सर। जी, इसको नेक्स्ट करने से पहले मैं एक चीज याद आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। मुझे याद है एक दिन जो है आपके जो ड्रेसअप की वजह से आपको स्टेज पे चढ़ने से रोक दिया गया था सर, यस सर, है ना? यस सर। मैं आज वो दिन देख रहा हूँ धीरेन्द्र जी, जब आप स्टेज पर जीबीडी बनकर जाएंगे और हजारों लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो आज आपने कर दिखाया है। वो जो चेंज की बात कर रहे हैं ना, वो आपने किया है, और आपकी सफलता के पीछे यही एक रीजन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं इसको आगे कर रहा हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड जैसा बताती है, ग्रेट एटीट्यूड रखना है, और हमेशा ग्रेट एटीट्यूड रखोगे तो आप सफलता प्राप्त होगे। इससे पहले मैं तो थैंक यू करना चाहूंगा नरेंद्र सर। ये सब चेंज जो हुआ है ना, वो आपकी बदौलत ही हुआ है। क्योंकि कभी भी कोई नेगेटिविटी आती है तो आप उसे पॉजिटिविटी में सोचोगे। मुझे जब स्टेज पे नहीं चढ़ाया गया था तो मैंने उस मीटिंग से बाहर आने के बाद एक सोचा था कि मैं 4 सूट एक साथ खरीद के लाऊंगा। और मैं 4 सूट लेकर आया सर, और उसको चेंज करा। जो मेरी कमी थी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी इस कमी के कारण लोग मेरे को ना करेंगे, लेकिन मैंने उस कमी को दूर कर दिया जिस कमी के कारण मैं पीछे हो रहा था। तो यही चीज है सर, और ये सब आप ही ने सिखाया है। और नेक्स्ट स्लाइड जैसा ग्रेट एटीट्यूड है, या हम थैंक्सफुल रहने चाहिए। हमें थैंक्सफुल रहना है अपने अपलाइन के प्रति, हमें थैंक्सफुल रहना है अपने सिस्टम के प्रति, हमें थैंक्सफुल रहना है अपने प्रोडक्ट के प्रति।
हमें थैंक्सफुल रहना हर एक उस व्यक्ति के प्रति जो आपकी सफलता में आपका साथ दे रहा है। हमें थैंक्सफुल रहना आपकी डाउनलाइन के प्रति। हमें थैंक्सफुल रहना हर एक प्रकृति के प्रति, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है। हमें थैंक्सफुल रहना उन व्यक्तियों के प्रति जो कि आपको आगे तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप थैंक्सफुल नहीं रहोगे और आप यही रोज ना रोते रहोगे कि यार मेरे पास तो ये है ही नहीं और मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इस स्थिति को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं 5,000 की लॉयल्टी मेंटेन करूं या फिर 5,000 का सेमिनार अटेंड करूं, लेकिन मैंने इस चीज को हटाया और थैंक यू बोला कि मुझे यदि सेमिनार में हिस्सा बनने का मौका मिला है तो कुदरत का कोई वो होगा, और थैंक यू दिया। और थैंक यू देते ही भगवान ने मुझे एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिससे कि मैं सेमिनार अटेंड कर पाया। तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए और हर एक व्यक्ति के प्रति ग्रेटफुल रहिए जो आपको आगे तक लेकर जाना चाहता है। नेक्स्ट सर। चलिए, और अब हम उस ओर आगे हैं जहां हमें जाना चाहिए, और वो सिस्टम जो आपको सब कुछ दे सकता है उसकी ओर आ रहे हैं। और क्या आप, मैं वापस एक ही चीज अपनाऊं, वापस पूछूंगा, क्या आपके सपने पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? और यदि यस है, डेफिनेट आप इस यदि मीटिंग में अभी तक बैठे हैं तो आप रियल में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। और सपने पूरे करने के लिए हमें मात्र और मात्र 6 स्टेप पूरे करने हैं। यदि आपने ये 6 स्टेप पूरे कर लिए हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने सपने से दूर कर सके या अपने सपने पूरे करने से रोक सके। नेक्स्ट सर। 6 स्टेप ऑफ सक्सेस। सक्सेस के वो रास्ते जो हर एक व्यक्ति ने अपनाए, हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति ने अपनाए, और इन्हीं को अपनाकर हर एक व्यक्ति आगे तक बढ़ा है। यदि कोई सक्सेस हुआ है तो इन 6 सिस्टम को अपना के ही आगे हुआ है। नेक्स्ट सर। 6 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप है जो कि आप सब जानते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस सिस्टम को मिस करते हैं और हम कंसीव ही नहीं करना चाहते हैं। कंसीव क्या है? ज्वाइन मोदी केयर एंड चेंज बाइंग हैबिट्स एंड स्विच मार्केट टू मोदी केयर। यानी कि अपनी ज्वाइनिंग डालें, और आप सब जहां पर उपस्थित हैं या यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी मोदी केयर को ज्वाइन कर लें और अपनी बाइंग हैबिट यानी खरीदने की हैबिट जो है उसे चेंज कर ले, यानी अपनी दुकान चेंज कर ले और मोदी केयर से प्रोडक्ट परचेज करने लगे। लेकिन परचेज तो करते हैं बहुत है, यहाँ पर कई लोग आते हैं और वो यूजर बनते हैं, और कई लोग अपने हिसाब से परचेज करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे एज अ बिजनेस लेते हैं, और जो यदि इसे एज अ बिजनेस लेते हैं वो इसको स्टार्ट करते हैं 100 पीवी से। 100 पीवी एक मंत्र है, और ये कोई छोटा मोटा मंत्र या यंत्र नहीं है, ये एक अस्त्र है और इसे कहते हैं तरुणास्त्र। और ये कभी फेल नहीं हुआ। इसका लोहा हर आदमी ने माना है, इसका लोहा तो कंपनी ने भी माना है। कंपनी भी आज 100 पीवी प्रमोट करती है, क्यों? क्योंकि ये तरुणास्त्र है और ये अच्छी तरह से चला दिया वो सक्सेस होगा ही होगा। और मोदी केयर हर व्यक्ति को सक्सेस करना चाहती है, इसीलिए वो कहती है अपनी बाइंग हैबिट तो चेंज करें और साथ में चेंज करें अपना एटीट्यूड और रखें 100 पीवी का एटीट्यूड। नेक्स्ट सर। देखिए आप, हमने 100 पीवी बना भी लिए हैं और हमने 7 से 8 हजार रुपए का या 5,000 6,000 रुपए तक में 100 पीवी बन जाते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि यार इसका करेंगे क्या, 5,000 तो हमारे घर में खर्च ही नहीं होता है, हम लेते ही नहीं है, इसीलिए हम 100 पीवी बनाते भी नहीं। लेकिन ये एक प्रोसेसिंग है, यानी कि यदि ये प्रोसेस पूरा करना है तो आपको 100 पीवी बनाना पड़ेगा। और जब आप 100 पीवी बनाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप अपना आप ही पूरा कर लेते हैं, क्योंकि 100 पीवी आपको बनाया इसलिए गया ताकि आप एक मैजिक कॉर्नर बना सके, एक मैजिक डिस्प्ले बना सके जो आपकी लाइफ में मैजिक कर दे। और रियल में ये वास्तव में मैजिक करते हैं। जिस किसी ने भी अपना मैजिक डिस्प्ले नहीं बना रखा है या मैजिक कॉर्नर नहीं बना रखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी
अपना मैजिक कॉर्नर बना लीजिए, क्योंकि ये वो 100 पीवी कैसे बनते हैं, ये वो जादू करता है कि 100 पीवी अगली बार अपना आप बनेंगे, यदि आपने मैजिक कॉर्नर बनाया है तो। अधिकतर प्रॉब्लम इसीलिए आती है, हम 100 पीवी इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने मैजिक कॉर्नर ही नहीं बनाया। यदि आपने मैजिक कॉर्नर बनाया है तो वो 100 पीवी अपना आप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपना नेक्स्ट स्टेप भी पूरा करेगा और अपना मैजिक कॉर्नर बनाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलिए थर्ड स्टेप देखिए, कितने छोटे छोटे से स्टेप है जो हर व्यक्ति को यदि करते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं। और थर्ड स्टेप अपना डेमो किट बनाना है। जिसका होगा डेमो किट उसकी सफलता होगी निश्चित। तो आपको अपना डेमो किट बनाना ही पड़ेगा। यदि आप 100 पीवी कर रहे हैं तो 100 पीवी के साथ आपको, यदि आपके पास डेमो किट नहीं है तो अगली बार आप 100 पीवी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने मैजिक कॉर्नर बना रखा है और डेमो किट बना रखा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आज आप 100 पीवी कर रहे हैं, अगली बार से 200 पीवी भी कर सकते हैं। और ऐसा मैंने किया है कई बार। तो आदमी कहता वही है जो करता है। तो आपको भी मैजिक कॉर्नर के साथ साथ डेमो किट बनाना ही है, और बनाने से ही, क्योंकि ये एक मैजिकल हमें जादू दिखाता है। वो जादू कौन दिखाता है? वो है हमारा डेमो किट। और जब आप अपना जादू दिखाते हैं तो सामने वाले के ऊपर भी जादू होता है। और यही जादू मेरे सर ने मुझ पे किया था, क्योंकि सर जब आए थे तो हमने गेट खोलने से भी मना कर दिया था, और हमने मना कर दिया था कि हम देखेंगे भी नहीं और ज्वाइन भी नहीं करेंगे। लेकिन सर ने जब जादू दिखाया, डेमो किट बताया, और उसमें जब वो स्टेरिक प्लेन का कलर बदला, तो मुझे लगा कि रियल में ये वो जादू है, या वो कलर चेंज नहीं हो रहा, ये मेरी जिंदगी चेंज कर सकता है। ये पेस्ट वो पेस्ट है जो बदबू नहीं हटा रहा, मेरी गरीबी को दूर हटा रहा है। तो आप भी डेमो किट का जब यूज करेंगे तो सामने वाले को वही फील आएगा कि यार ये वास्तव में अपनी जिंदगी बदलने वाला चीज है। तो सभी डेमो किट बनाएं और थर्ड स्टेप को पूरा करें। नेक्स्ट सर। चौथा स्टेप बहुत छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप भी हो सकता है। यदि ये नहीं है तो कोई जादू नहीं होता है, और जादू होने के लिए जरूरी है। आप देख लीजिए, आपने 100 पीवी खोला, आपने एक छोटी दुकान खोल ली है और डिस्प्ले बनाकर उसे सजा दिया, यानी दुकान सज गई है। दुकान सजने के बाद एक चीज जरूरी होती है, वो होता है मैजिक बॉक्स, यानी कि अपना गल्ला, कैश बॉक्स। यदि आप उस गल्ला नहीं रखते हैं तो वहां पर लक्ष्मी भी निवास नहीं करती। लक्ष्मी वहीं पे निवास करेगी जहां पर गल्ला होगा। और यदि आपने गल्ला नहीं रख रखा है या मैजिक बॉक्स नहीं बना रखा है तो आप इस सिस्टम को सही तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा स्टेप है, इसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। नेक्स्ट सर। पांचवा स्टेप बहुत छोटा स्टेप है, लेकिन मैजिकल रिजल्ट देता है। और मैजिकल रिजल्ट जब ही मिलते हैं जब लगातार प्रयास किए जाते हैं। लगातार प्रयास किए जाते हैं, यानी कि मेक मीटिंग डेली। यदि आप एक मीटिंग डेली करते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत जबरदस्त हो सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 30 प्लान होते हैं, और 30 प्लान में से यदि 10 व्यक्ति भी आते हैं तो आपके रिजल्ट डबल 10 गुना हो जाते हैं। और 10 व्यक्ति भी यदि एक एक प्लान यदि डेली देने जाएं तो आपके प्लानों की संख्या कितनी हो सकती है आप खुद ही देख सकते हैं। और ये एक मैजिकल विस्फोट हो सकता है, लेकिन ये जब होता तभी है जब आप खुद ठानते हैं कि मैं एक प्लान डेली दूंगा। और आज का समय तो फास्ट का है, और हर एक व्यक्ति कम से कम 5 से 10 प्लान डेली देता है। तो यदि आपने ये हैबिट डाल रखी है कि आप एक प्लान तो डेली देंगे ही देंगे, यदि आपका एक प्लान भी नहीं हो रहा है तो यही आपकी असफलता का कारण है। यदि आपको सफल होना है तो एक प्लान तो देना ही देना है, किसी भी हाल में, किसी भी काल में। तो यदि यदि आप ये कर रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। और सफलता का पांचवा स्टेप यही है कि डेली एक प्लान। और यदि फास्ट सफलता चाहिए तो 10 प्लान कीजिए, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी, और बहुत जल्दी आप जो सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप सर। सिक्स्थ स्टेप बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये एक स्टेप नहीं है, ये एक नारा है जो हमारे सर देते हैं, मिस्टर तरुण बजाज सर, जो कि हमारे महागुरु हैं। वो एक ही चीज बोलते हैं,
इस सिस्टम में यदि आपको सफल होना है तो एक ही चीज करनी है, डोंट क्विट, छोड़ के मत जाना। और जैसा कि कल सर ने मीटिंग लिए थे और सर ने मतलब एक संकल्प हम लोगों से लिया था कि छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो छोड़ के जाएंगे वो निश्चित से रूप है कि गारंटी दे रहा हूं कि वो वापस आएंगे, और वापस आएंगे जब, और वो पछताएंगे भी बहुत। क्योंकि आज हमारा मार्केट कहाँ जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट लेवल कहाँ जा रहा है, हमारी प्रोग्रेस कहाँ जा रही है, आप सब कुछ देख रहे हैं। और यही एक सफलता का नियम है कि टिके रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए, और डटे रहेंगे तो आप निश्चित सफलता पाएंगे। क्योंकि डोंट क्विट के साथ एक और चीज आपको दिख रही होगी, डू इट, कर डालो यार, जितना भी कर सकते हो ना कर डालो। क्योंकि एक चीज यदि आप करोगे तो एक चीज आपको गिफ्ट में मिलेगी, और वो गिफ्ट में जो चीज मिलेगी उससे जिस दिन आपको प्यार होने लगेगा ना, आपका बिजनेस अपना आप तरक्की की ओर गुनेगा। और वो गिफ्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो और कुछ नहीं है, वो शब्द है नो। वो आपको एज एन गिफ्ट मिलने वाला है जब आप मार्केट में जा रहे हैं। नो 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 नो, जितनी ज्यादा नो मिलेगी आपका प्रोग्रेस उतना ही ज्यादा होने वाला है। आप सोच लीजिए, जितनी ज्यादा नो मिल रही है उतनी ज्यादा आप तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, ये निश्चित सी बात है। तो लोग जहां नो को सुन के बैठते हैं, वहीं पर आपको यही फील करना है कि नो, नो तो आगे की प्रक्रिया है, और नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जाइए, आपका कोई इंतजार कर रहा है जो आपके साथ आने वाला है। और नो सुनते सुनते ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करें। क्योंकि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, मीटिंग गिव्स मनी, यदि आपको पैसा चाहिए तो आप मीटिंग अटेंड कीजिए, यदि आपको टाइम चाहिए तो आप सेमिनार अटेंड कीजिए, और सिक्योरिटी चाहिए तो सेमिनार अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग देगी आपको मनी, ट्रेनिंग देगा आपको टाइम, और सेमिनार देगा आपको सिक्योरिटी। तो बस चलते रहिए, डोंट वरी और डोंट क्विट, डू इट, कर डालो। नेक्स्ट सर, जब भी कोई व्यक्ति आपको आपके बारे में नेगेटिव कहता है तो आपको एक ही काम करना है, अपने अपलाइन से मिलना है। क्योंकि यही एक सफलता का मंत्र है। आपका अपलाइन मतलब इसीलिए है कि आपको वो सही गाइडेंस दे सके, और आपको जो नेगेटिविटी आ रही है उससे आपको पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है वो उन्हें खूब अच्छी तरह से आता है। यदि आपको कोई नेगेटिविटी आती है तो आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं देखना है, कहीं पर नहीं जाना है, एक ही रास्ता आपके सामने खुला है, वो है आपका अपलाइन। यदि आप उनके साथ बैठते हैं और वो बताते हैं तो देख लीजिए, जो नेगेटिविटी 1% से आई थी वो 10 गुना पॉजिटिविटी के साथ वापस चली जाएगी। तो सबसे पहले अपने अपलाइन के सबमिशन में रहिए, अपलाइन के साथ रहिए, और जितनी भी नेगेटिविटी आई है अपलाइन को दे दीजिए। अपने तो पॉजिटिविटी लेनी है, नेगेटिविटी का काम ही नहीं है। आपने एक सही बिजनेस चुना है, इसे कम से कम 2 से 3 साल का समय आवश्यक दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बिजनेस में धीरे ही सही, लेकिन अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। दोस्तों, कई लोग इसे टेस्ट करने आते हैं इस बिजनेस को, तो टेस्ट मत कीजिए, बस चलते रहिए, और इस बिजनेस को कम से कम 2 से 3 साल दीजिए, और देखिए करिश्मा क्या होता है। क्योंकि कई लोग विश्वास ही नहीं कर पाते, हर लोगों को आदमी मतलब चाहिए जल्दी पैसा, और जल्दी पैसा यदि कोई कंपनी देती है तो निश्चित सी रूप है कि वो जल्दी बंद भी हो जाती है। तो ये बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसे आपको 2 या 3 साल तक सींचना है, और जिस दिन वो सींच दिया तो वो आम का पेड़ के जैसा है। यदि एक बार आम का पेड़ लग गया तो कम से कम 10 साल तक वो आपको आम खिलाता रहेगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको 3 पीढ़ियों तक इसका पैसा आता रहता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखें और अपने अपलाइन के बताए रास्ते पर चलें तो आप अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। आपके सपने आवश्यक साकार होंगे, आप आवश्यक एक कामयाब लीडर बनेंगे। ये निश्चित सी बात है। सबसे पहली चीज, यदि आपको कोई दूर करती है या आपको पीछे करती है या आपको कामयाबी होने से रोकती है तो वो खुद है आप। जिस दिन आप बोलते कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक दे। यदि आप बोलते आई डोंट नो, मैं नहीं कर सकता, तो भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे ये करवा ले।
क्योंकि ऊपर बैठा भगवान, एक ही शब्द आता है भगवान को, वो होता है तथास्तु। आप बोलोगे मैं कर सकता हूँ, तो भी भगवान बोलेंगे तथास्तु, आप ये कर सकते हो। यदि आप बोलोगे मैं नहीं कर सकता, तो भी भगवान को एक ही शब्द बोलना है, तथास्तु, आप नहीं कर सकते। तो ज्यादा मत कीजिए, बस एक ही चीज कीजिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं जब तक करता रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। और मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मजा आ गया, मीटिंग बहुत ही जबरदस्त शानदार थी, सुनकर मजा आ गया। और बहुत ही मतलब हमें जो आपने जो बताया 6 स्टेप ऑफ सक्सेस, हमें उससे बहुत सीखने को मिला, और हम इसको फॉलो भी करेंगे जो आपने बताया है जिस तरीके से। रियल में सर बहुत ही जबरदस्त मीटिंग थी आज की। और हम जानते हैं कि हम जो 6 स्टेप जो आपने बताए हैं हम उनको फॉलो करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम मिस्टेक भी करते हैं। करने के बावजूद कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है, जिस तरीके से जो हमारे आगे वर्क में रुकावट खड़ी कर देती है। तो सर आपने जिस तरीके से हम लोगों को समझाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धीरेन्द्र सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में नरेंद्र सर, त्रिलोक सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज मुझे इतने बड़े मंच पर मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू सर। थैंक यू। आज धीरेन्द्र जी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, और आपकी एनर्जी 200 गुना से भी ऊपर थी। और जया जी ने जैसे कहा कि आज उनको मौका मिला है, और इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं नए ऐसे नए व्यक्ति आए और अपना परफॉर्मेंस करें, और वो अपने आप को जीबीडी समझ के यहाँ काम करें। हर आदमी चाहता है उसको मौका मिले। हमें खुशी हो रही है कि जया जी ने अपना रोल बहुत अच्छी तरह अदा किया आज होस्टिंग का। एक बार जोरदार तालियां हो सकती है जया जी के लिए। और धीरेन्द्र जी आज आप आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, और दिल को बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी टीम के अंदर एक जीबीडी है, हमको दिख गया। एक बार सैल्यूट है आपको, बहुत जबरदस्त। और मैं कमेंट चाहूँ हमारे अपलाइन से, नरेंद्र जी से, कैसा लगा हमारे अजमेर का परफॉर्मेंस? आज की जो परफॉर्मेंस दी है ना धीरेन्द्र जी, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी धीरेन्द्र जी इतनी बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे, और आज हमें वो एक और हीरा मिल गया है। क्योंकि कुछ लोग हमें कहते हैं कि भाई आपके पास ना आपकी टीम में कंटेंट नहीं है, लेकिन एक से बढ़कर एक हीरे हमारी टीम के अंदर है, और बहुत मजा आ रहा है सर। आज आपने जो ट्रेनिंग दी है ना, वो किसी जीबीडी की ट्रेनिंग से कम नहीं है। आज से आप अपने आप को जीबीडी मान के प्लान दिखाया करो। थैंक यू और सर। हर हालत में इस बिजनेस में आप बहुत आगे जाओगे। मतलब ये 6 स्टेप जो आज आपने सिखाए हैं, और उससे पहले जो क्या आवश्यकता है अपने आप को चेंज करने की, बड़े सपने देखने की, कंसिस्टेंसी से करने की, आपने जो ये पॉइंट बताए ना, ये मतलब निचोड़ है। जो लोग 15-15, 20-20 साल इस बिजनेस को करते हैं ना, तब ये चीजें समझ में आती है। आपने मात्र कुछ 2 से 3 साल के अंदर जो अपने अंदर चेंज लेकर आए, और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गए सर आप। थैंक यू सर। हजारों लाखों लोग मोदी केयर को बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनते हैं। बहुत कम लोगों के सपने पूरे होते हैं, उनके जरूर पूरे होते हैं जो लगातार काम करते हैं। और जो 6 स्टेप आपने बताए हैं ना, 100 पीवी, जो व्यक्ति 100 पीवी कर ले, जो अपने घर में मैजिक कॉर्नर लगा ले, जो व्यक्ति डेमो किट बना ले, जो रोजाना प्लान दिखाए, जितना जल्दी उसको तरक्की करनी है उतने ज्यादा प्लान दिखाए, और मीटिंग ट्रेनिंग में जाना नहीं छोड़े, और बस एक शब्द याद रखे जो भी आपने बताया था कि नो जब भी मिले तो उसको आप गिफ्ट समझो। कितने ज्यादा गिफ्ट आप इकट्ठे कर सकते हो, उतनी जल्दी आप जीबीडी बनोगे, उतनी जल्दी आप कामयाब होगे। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही सर आज की आपकी। और कोई भी व्यक्ति सिर्फ इन 6 स्टेप को करके और लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच सकता है। पता नहीं फिर भी क्यों नहीं लोग कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो काम नहीं करते हैं, या वो करना नहीं चाहते हैं। वरना इतना सिंपल बिजनेस कि आपने जो बताया, उसको करते करते कोई भी आदमी आराम से कामयाब हो सकता है, कोई भी आदमी जीबीडी बन सकता है। और मैंने भी एक कसम खा रखी है, एक संकल्प ले रखा है
कि मैं रोज हमारे लीडर्स को एक शपथ दिलाऊंगा, और ये जो शपथ है ना, ये भी जिंदगी बदलने वाली शपथ है। मतलब ये निचोड़ है, जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो जितना भी मैंने अपने मेंटोर से, अपलाइन से, इस इंडस्ट्री में जो सीखा है, वो एक एक शपथ में रोज दिलाता हूँ। कल हमने शपथ ली थी कि छोड़कर नहीं जाना है। जो तरुण सर कहते हैं, डोंट क्विट। अगर आप छोड़ के नहीं जाएंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे। आपके घर में गाड़ी भी आएगी, आपको लोग भी मिलेंगे, आपको बिजनेस प्लान करना भी आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट की जानकारी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, आपको बोलना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अगर आप छोड़ के नहीं जाएंगे तो। और छोड़ के चले गए तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये शपथ हमने कल ली थी। और आज की जो शपथ है, मैं लिख रखी है मैंने, सारी शपथ मैं लिखता हूँ, वर्क करता हूँ मैं भी। और आज की शपथ ये है कि वो व्यक्ति यहाँ पर अवश्य कामयाब होगा जो व्यक्ति मोदी केयर में जो भी प्रोडक्ट आता है, मोदी केयर में जो भी प्रोडक्ट आता है और हमारे घर में इस्तेमाल होता है या हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट हमको बाजार से नहीं खरीदना है, वो हमको मोदी केयर से खरीदना है, अपने MCA नंबर पे खरीदना है। जो व्यक्ति ये काम करेगा वो भी 100% कामयाब होगा। तो 2 शपथ हो गई है। यस सर, है ना? तो इसको याद रखना, आप लिख लो अगर आपने डायरी बना रखी है तो। लिख रखा है सर, लिखा है, कल की भी लिखा है और आज भी लिख रहा है। हाँ, और कल हम एक और जबरदस्त सेशन पे हमारे एक जबरदस्त राइजिंग स्टार से मिलने वाले हैं जो कि फ्यूचर के GBD हैं। और कल हम सीखेंगे कि चेंज क्यों जरूरी है, वाई वी नीड चेंज। और अगर हमने अपने आप में चेंज किया तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमारे सपने हैं, जो हमारी जरूरतें हैं। तो ऐसे ही एक जबरदस्त लीडर से कल हम एक वो भी बहुत एक जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, बुलाइए। और कल मिलते हैं हम रात 9 बजे। और कल से हम 2 सेशन और स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी भी आपकी टीम के अंदर 7 से 16% वाले लोग होते हैं, उनको आप सुबह 11 बजे हमारा एक सेशन हुआ करेगा, जिसके अंदर हम उनको ट्रेन करेंगे बेसिक चीजें कि नेम लिस्ट कैसे बनती है, डायरी कैसे होगी, ड्रीम लिस्ट कैसे होंगे। बेसिक ट्रेनिंग जो है वो सारी सिखाएंगे, डेमो करना और ये सारी चीजें। उसके बाद में 12:15 बजे से हमारी एक और ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर हम हमारे डायरेक्टर एंड अबव जो लीडरशिप है उसको हम लीडरशिप स्किल सिखाएंगे। और रात को 9 बजे हमारा जो कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, और इसके अंदर एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग मिलने वाली है। और यकीन मानिए कि आप सब लोग GBD बनने वाले हैं और लाखों रुपए के चेक आपको आने वाले हैं। बस आप इस सिस्टम का हिस्सा बनिए और ज्यादा जो भी आप सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे और रात को 9 बजे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर।